नमस्कार जी, मैं हूं आपको दोस्त नवीन और आप हैं वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो रहेगी दोस्तों, ये है कपल का जो हस्बैंड एंड वाइफ का वीज़ा आया यूके का, और वो चैलेंज के बाद हमारा आया है। तो पहले तो रोहित जी आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत सर, आपको भी नमस्कार जी। पहले तो रोहित जी काफ़ी टाइम से आए हुए थे पीछे, लेकिन इनका रिफ्यूज़ल के बाद जो ओवरटर्न हुआ काफ़ी दिन लग गए थे जी उसमें सर। ना। रोहित जी कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पहले तो वो बताएं। सर एक्सपीरियंस सर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। सर। सबसे बड़ी बात तो है सर, एक तो आप मिसगाइड नहीं करते आप किसी भी क्लाइंट को। जी। जो हमने काफ़ी कंसल्टेशन से मीटिंग किया, वो मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। और सेकंड, इनकी जो फीस है वो माइनर फीस है सर, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर, जो रिचेबल है, हर क्लाइंट के लिए रिचेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो था वो अभी आप बात कर रहे थे, आपके किसी फ्रेंड का भी 10 साल का बैन हुआ। हाँ सर, एक मेरे फ्रेंड का अभी 10 साल का बैन हुआ है। एजेंट उन्होंने किसी कंसल्टेशन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, बट उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है फेक लगा दी, फेक, जिसके कारण उनका एम्बेसी ने रिफ्यूजल डाल दिया, प्लस उनको 10 ईयर का बैन कर दिया। तो उसमें कंसल्टेशन का तो कुछ नहीं गया, लाइफ खराब हुई तो क्लाइंट की। अब यहाँ जो होता है ना, जब आफ्टर वीजा आप बात करोगे ना, आफ्टर वीजा में यही गोलमाल है, नाम आपका, स्टेटमेंट किसी और की। जी सर। और वो अगर चेक हो जाए तो फिर 10 साल के लिए बैन जाओगे ही जाओगे। जी सर। रोहित जी की अगर मैं बात करूं, इनका जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे यहाँ, लेकिन इमिग्रेशन हिस्ट्री बहुत खराब थी। एक होता है खराब, एक होता है बहुत खराब। तो वो इमिग्रेशन हिस्ट्री बहुत ख़राब थी इनकी। तो जब आए थे मेरे पास तो हमने मतलब देखी थी ये चीज़ कि भाई क्या करें, करें ना करें, कैसे करें। तो वो जब डिस्कशन करते हैं तो वर्कआउट किया गया कि भाई ऐसे चीज़ करके देखते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलो परमात्मा की दया से वो वीज़ा अब हमारे हाथ में है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या कहोगे सर, कितने ध्यान से हमारे लोग काम करते हैं? सर डॉक्यूमेंट तो सर एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत डीपली चेक की जाती है जी। भाई, मिसमैच ना हो जाए कोई भी एंट्री। सर का पहले आते हैं, ऐसे नहीं कहते अभी आप अप्लाई कर दो जी वीज़ा हो जाएगा। पहले सर स्टेटमेंट चेक की जाएगी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और आपकी क्या सेविंग है, करंट अकाउंट में से आप कितनी सेविंग निकाल रहे हो, आपकी आईटीआर क्या है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें बहुत डीपली चेक करने के बाद सर डिसीजन लेते हैं भाई आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इनको पैसे का लालच नहीं है, इनके पास क्लाइंट इतने हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। बस अब ये परमात्मा की दया है। और जब कहते हैं ना आप ईमानदारी से जब काम करोगे तो फिर भगवान भी सुनता है। तो हम आए थे सर के पास, सर ने ये भी कहा था कोई बात नहीं, आप अपना अकाउंट मेंटेन करो। कहने को सर ये कह देते लो जी कागज लाओ, हो जाएगा सर, करा देंगे, फाइल जमा करा देंगे। बट नहीं, इन्होंने सर मेरे से 6 मंथ का टाइम मांगा। आप 6 मंथ का मेरे हिसाब से अपने अकाउंट को मेंटेन करो जी, उसके बाद हम फाइल सबमिट करें। और फाइल लगी, रिफ्यूज हुआ, रिफ्यूज होने के बाद हमने फिर चैलेंज किया। हाँ सर, इन्होंने फाइल सबमिशन की कि हमारी किस्मत नहीं ठीक थी, रिफ्यूजल आ गया। बट सर ने एम्बेसी को चैलेंज करके वीजा डाला भाई आपने रिफ्यूजल क्यों दी इनको। हाँ। क्या कमी थी डॉक्यूमेंट में इनके, क्योंकि वो 6 महीने जो मेंटेन हुए वो इसीलिए होते हैं ताकि अगर रिफ्यूज हो तो फिर हम उसको निकाल सकते हैं। तो एम्बेसी ने इस चीज़ को, फाइल को रिकंसिडरेशन किया, पढ़ा फाइल को और वीजा इशू किया। अब इनका एक बिजनेस है, मैं प्रोफाइल की डिस्कशन करते हैं तो एक बिजनेस है और एक ठीक लेवल का बिजनेस है हम लोगों का। फादर का भी बिजनेस है, तो वहाँ एक मिसमैच सी हुई थी जब ये शुरू में आए थे। तो फादर का और इनका जो था वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था अकाउंट्स में। तो इनको मैंने अलग तरीका बताया कि आप इस हिसाब से चलाओगे काम को। फिर हमने वही सारा चीज़ किया और उसके बाद आज इनके हाथ में वीज़ा है। प्रोफाइल बहुत जेन्युइन है, बिल्कुल हर चीज़ जेन्युइन तरीके से हुई है। इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सर, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं या सर ऐसे कंसल्टेशन इतने बैठे हैं जो 20-20 लाख रुपए या 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, वीज़ा आपका हो जाएगा आफ्टर वीज़ा। बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग कंसल्टेशन ऐसे कहते हैं अभी हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी में तो एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सेटिंग की तो बात दूर है। सेटिंग तो बहुत दूर है। एम्बेसी ने जो करना है ओनली आपके कागज स्टडी करने हैं भाई, इसके जेन्युइन, इसके अल्लाह पर, देसी भाषा में है कि अल्लाह पल्ला है कि नहीं कुछ। बस अगर अल्लाह पल्ला है कुछ तो भाई चले जाओगे, अगर अल्लाह पल्ला नहीं है तो अल्लाह पल्ला बनाना पड़ेगा। उसको सर बनाते हैं 6 महीने आ जाना, अल्लाह पल्ला बना देंगे। वो भी अल्लाह पल्ला ऐसे नहीं है, कोई फेक नहीं है, जेन्युइन वो करवाएंगे सर आपको अपने तरीके से भी। आपने कैसे आपको फंड मेंटेन करना है, बस यही देखना है भाई आपके फंड जेन्युइन भी है या नहीं है। तो मतलब जो ये अल्लाह पल्ला वाली बात है, लीगल होता है, कोई इलीगल काम नहीं है किसी भी तरह का।
कल को आप उसी को इसीलिए तो कोर्ट में उसमें अपना एम्बेसी में चैलेंज हो जाता है क्योंकि सारा कुछ जेन्युइन है और फ्यूचर किस बेस पे डाल रहे हैं। बस बस चलो मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि जब कोई ट्रस्ट करके आता है और उनका ट्रस्ट बना रहे वो एक अजीब सी खुशी होती है दिल के अंदर। रोहित भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी वाइफ के साथ अभी घूमने इन्होंने जाना है। बाकी ट्रस्ट करने के लिए रोहित जी आपका बहुत सर आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है सर के पास टाइम नहीं है। हमको ना कई बार शिकायत होती है कि सर हमारा फ़ोन नहीं पिक करते हैं। मेरे फ्रेंड की भी शिकायत रहती है, पर इनकी भी मजबूरी है कि इनके पास हर टाइम क्लाइंट बैठे हैं। बिल्कुल, अभी आज भी मतलब मीटिंग डे नहीं है और ये मैंने इनको बताया था तीसरा डब्बा है तो शुगर होने वाली ही होगी शायद। तो सर आगे से क्लाइंट प्लीज मिठाई की जगह नमकीन लेके आए। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू।